हेलो दोस्तों, मैं शिवांग भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्टडी विद भारद्वाज पे ये वीडियो। दोस्तों, टारगेट एजीजी 2018 चल रहा है, जिसमें आपने पहले भी कई सारी वीडियोज सिलेबस वाइज देख चुके हैं। और इसका पार्ट फर्स्ट जो मैंने आपको दिखाया है सीरीज 1000 टॉप क्वेश्चंस की, जो पार्ट फर्स्ट दिखा चुका हूँ आपको। उसमें 30 क्वेश्चन तक मैंने दिखाया है, जो कि आपके एग्रीकल्चर जेई के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको बताए हैं। 30 क्वेश्चन तक पुराने पार्ट में मैं दिखा चुका हूँ। जिसने भी नहीं देखे हैं मेरे चैनल पर जाकर पार्ट फर्स्ट देख सकता है। आज मैं शुरू करूंगा 31 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, जिसकी पार्ट सेकंड है। इसमें 30 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो सके। चलिए 31 नंबर आपको बताता हूँ। जल भराव यानी एक्वाफायर क्या होता है? एक भेदीय चट्टान या भौगोलिक संरचना जिसमें जल भरा रहता है एवं जहां से काफी मात्रा में जल प्राप्त भी हो सकता है, जल भराव या एक्वाफायर कहलाता है। 32 नंबर है असीमित जल भराव। ये जल भराव का ही एक प्रकार है, सीमित और असीमित। तो इसमें क्या है? असीमित जल भराव यानी अनकन्फाइंड एक्वाफायर। इन्हें स्वतंत्र जल भराव भी कहते हैं। इसमें जल अभेदीय तह के ऊपर दबाव के बिना फैल कर भरा रहता है। यानी असीमित जल भराव जो होता है, इसमें अभेदीय तह जो होती है, अनकन्फाइंड मतलब जो लेयर एक होती है, उसके ऊपर बिना किसी दबाव के जल भरा रहता है। 33 नंबर है सीमित भराव यानी कन्फाइंड एक्वाफायर। इसे दबाव जल भराव भी कहते हैं। इसमें जल दो अभेदीय तह के बीच में दबाव के साथ भरा रहता है। जो सीमित जल भराव होता है, हमारा सीमित भराव होता है, कन्फाइंड एक्वाफायर होता है, इसमें पृथ्वी की जो लेयर होती है, उसमें दो लेयर के बीच में, दो अभेदीय सतह के बीच में जब दबाव के साथ जल भरा रहता है, तो उसे सीमित भराव या सीमित जल भराव कहते हैं। 34 नंबर आपका है बेड़ी सिंचाई यानी स्विंग बास्केट। इसके द्वारा 1:1.2 मीटर, 1 से 1.2 मीटर की गहराई से 4 लोगों के द्वारा सिंचाई की जाती है। बेड़ी सिंचाई से कितनी गहराई से सिंचाई की जा सकती है? तो 1 से लेकर 1.2 मीटर की गहराई तक से सिंचाई की जा सकती है। 35 नंबर है ढेकली। इसके द्वारा 3 मीटर की गहराई तक से पानी उठाया जा सकता है। ढेकली से कितना पानी उठाया जा सकता है? कितनी गहराई तक से? 3 मीटर की गहराई तक से पानी उठाया जा सकता है। इसके लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आगे आपका 36 नंबर है पेंच। पेंच के द्वारा कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं? इसके द्वारा 0.5 से 1.2 मीटर की गहराई तक से पानी उठा सकते हैं। इसका जो ड्रम होता है वो 2 मीटर से 2.5 मीटर लंबा एवं 40 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसे 30 डिग्री से कम पर रखा जाता है। 37 नंबर है दोहन। ये भी ढेकली की तरह होती है। ये 1 से 2 मीटर की गहराई से पानी उठाता है। इसके लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 38 नंबर है आपका चरस या गोट। चरस या गोट क्या है? इसके द्वारा 30 मीटर तक की गहराई से पानी उठा सकते हैं। इसको चलाने के लिए 2 जोड़ी तथा 1 या 2 व्यक्ति की 2 जोड़ी बैल तथा 1 या 2 व्यक्ति की आवश्यकता होती है। 39 नंबर है रहट या चरस पे हम क्या देख सकते हैं कि इससे कितनी गहराई तक पानी उठा सकते हैं? 30 मीटर तक की गहराई से पानी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं रहट की। रहट इससे लगभग 10 मीटर की गहराई से पानी उठा सकते हैं। इसमें 1 जोड़ी बैल व 1 व्यक्ति लगता है। 40 नंबर है आपका बालदेव बाल्टी। बलदेव बाल्टी क्या है? ये लगभग 5 मीटर की गहराई से पानी उठाती है। बलदेव बाल्टी कितनी गहराई से पानी उठाती है? 5 मीटर की गहराई से पानी उठाती है। इसमें 2 बाल्टी होती हैं। इसको चलाने के लिए 1 जोड़ी बैल व 1 आदमी की आवश्यकता
पड़ती है। दोस्तों इनकी गहराइयाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि किस चीज़ से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं। ये बल्दे बाल्टी से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं, रहट से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं, चरस से या दोहन से या पेंच से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको नोट कर लें, इसको माइंड में सेट कर लें कि ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है कि किस चीज़ से कितनी गहराई से पानी उठा सकते हैं। चलिए 41 नंबर है आपका, सिंचाई विधियां। सिंचाई की मुख्य 4 विधियां हैं: सतही सिंचाई विधि, अधोसतही सिंचाई विधि, बौछारी सिंचाई विधि और टपक सिंचाई। 42 नंबर है आपका, सतही सिंचाई। सतही सिंचाई किसे बोलते हैं? इसके अंतर्गत निम्न प्रकार से सिंचाई करते हैं: तोड़ अपलावन विधि, थाला विधि, रिंग विधि, समोच्च सिंचाई या क्यारी विधि सिंचाई। सतही सिंचाई में जल को स्वतंत्र रूप से भूमि की ऊपरी सतह पर छोड़ दिया जाता है, जिससे कि पौधों को पानी मिल जाता है। इसे सतही सिंचाई कहते हैं। 43 नंबर है आपका, अधोसतही सिंचाई या भूमिगत सिंचाई। इसमें 2 प्रकार से सिंचाई होती है: नंबर 1 प्राकृतिक सिंचाई और नंबर 2 कृत्रिम सिंचाई। 44 नंबर है बौछारी सिंचाई। बौछारी सिंचाई, इसमें फुब्बारे के रूप में बारिश की तरह बौछार द्वारा सिंचाई की जा सकती है। यानी बौछार द्वारा सिंचाई किससे होती है? फुब्बारे के रूप में सिंचाई किससे होती है? बौछारी सिंचाई द्वारा फुब्बारे के रूप में सिंचाई होती है। 45 नंबर है आपका, टपक सिंचाई। तो टपक सिंचाई, इसमें क्या होता है? इसमें सिंचाई के लिए पानी बूंद बूंद कर जड़ क्षेत्र में टपकाया जाता है। पानी की कमी वाले स्थानों में इस विधि से सिंचाई होती है। इससे लगभग 50 से 60% तक पानी की बचत होती है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि बूंद बूंद कर जड़ क्षेत्र में पानी टपका कर कौन सी सिंचाई होती है? तो वो टपक सिंचाई है। या फिर टपक सिंचाई द्वारा हम कितने प्रतिशत पानी की बचत कर सकते हैं? तो 50 से 60% पानी की बचत कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में कोई भी इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कोई भी स्किप मत करिएगा। 46 नंबर है उथले कुएं। उथले कुएं किसे कहते हैं? वे कुएं जिनकी गहराई 6 मीटर से कम होती है उथले कुएं कहलाते हैं। यानी जिन कुओं की गहराई हम 6 मीटर से कम रखते हैं वह कुएं उथले कुएं कहलाते हैं। 47 नंबर है गहरे कुएं। जिन कुओं की गहराई 6 मीटर से अधिक होती है वो गहरे कुएं कहलाते हैं। 48 नंबर है आपका आर्टिजन हेड। आर्टिजन हेड किसे कहते हैं? तो देखिए, कुओं में जिस ऊंचाई तक पानी चढ़ा रहता है उसे हम आर्टिजन हेड कहते हैं। 49 नंबर है नलकूप लगाने के लिए प्रक्षेत्र पर सबसे ऊंचा स्थान चुना जाता है जिससे पूरे क्षेत्र पर सुचारू रूप से सिंचाई हो सके। इसमें 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि नलकूप लगाने के लिए प्रक्षेत्र पर कौन सा स्थान चुना जाना चाहिए? तो सबसे ऊंचा स्थान चुना चाहिए। और नलकूप लगाने के लिए सबसे ऊंचा स्थान क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि जिससे पूरे क्षेत्र पर सुचारू रूप से सिंचाई हो सके। 50 नंबर है आपका जल अश्व शक्ति। जल अश्व शक्ति गणना करने के लिए Q गुणा H/4500 HP ये फार्मूला अपनाया जाता है। 51 नंबर है आपका भारत की कुल सिंचित भूमि 32 से 35% है। भारत की कुल कितनी सिंचित भूमि है? 32 से 35% भूमि ही सिंचित है। 52 नंबर है आपका भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा 328.7 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। 53 नंबर है दक्षिणी भारत का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? तो दक्षिणी भारत का मुख्य जो सिंचाई स्रोत है वो तालाब है। 54 नंबर है आपका
भारत में कुल मिलियन हेक्टेयर वर्षा, यानी भारत में कुल कितने मिलियन हेक्टेयर वर्षा होती है? तो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है। भारत में कुल 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा प्रतिवर्ष होती है। 55 नंबर है, भारत की कुल सिंचाई जल उपलब्धता कितनी है? तो भारत की जो कुल सिंचाई जल उपलब्धता है ये 75 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। दोस्तों मैं एक पुराने वीडियो डाल चुका हूं अभी थोड़े समय पहले, वाटर कंट्रोल इन इंडिया करके डाला है, या वाटर बजट कर इन इंडिया करके डाली है मैंने, जिसमें ये सारे के इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैं आपको बता चुका हूँ कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ये है, उसमें कितने जल की आवश्यकता है, कितना जल हमें सिंचाई से उपलब्ध होता है, कितना हमें वर्षा से उपलब्ध होता है। तो वो पुरानी वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं, वाटर बजट इन इंडिया करके वीडियो आपको मिल जाएगी। 56 नंबर है आपका, जीव कोशिकाओं में जल का औसत संगठन। तो जीव कोशिकाओं में जल का औसत संगठन कितना होता है? 70 से 90% तक होता है। 57 नंबर है, इकाई शुष्क पदार्थ पैदा करने के लिए उपयोग जल की मात्रा। किसी कृषि फसल का इकाई शुष्क भार पदार्थ पैदा करने के लिए हमें जो जल की आवश्यकता पड़ती है उसे हम उस फसल का वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहते हैं। 58 नंबर है, फसलों की जल मांग शांत करने की विधि। तो फसलों की जल मांग शांत करने की विधि क्या है? वाटर बैलेंस विधि है। 59 नंबर है, भूतल का कितना भाग जल आच्छादित है? तो भूतल का यानी पृथ्वी का कुल कितना भाग जल आच्छादित है? तो 75% भाग जल आच्छादित है। 60 नंबर है, भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस नदी के अंतर्गत आता है? सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो आता है वो गंगा नदी के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये 60 क्वेश्चन तक के इस पार्ट 2 में हुए। आगे से पार्ट 3 लेकर आऊँगा, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है। सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलते रहेंगे। आप वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो पर अपना प्यार देते रहिएगा। वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रह सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।